नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, सबसे पहले तो आज सुबह की सब मेरे प्रिय दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आज जो विषय हमने लिया है बहुत ही गंभीर और सीरियस विषय है और इसको आप जरूर गौर फरमाएं, देखें और आपको पता चलेगा कि राजनीतिक दल हैं वो सत्ता की लोलुपता में, सत्ता की भूख उन्हें कहाँ तक गिरा सकती है और वे बात का बतंगड़ कैसे बनाते हैं और लोगों को मूर्ख कैसे बनाते हैं। हकीकत है जो वास्तविकता, उससे उनका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं होता। इस प्रकार की वो घटनाएं जो है दिखाते हैं। जैसा कि कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। और मैं साथियों, आज से कम 40 साल 39 साल पहले की बात पर आपको लिए चलता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, देश के बच्चे को इस घटना के बारे में तो पता है कि 1984 के अंदर सिखों के साथ किस प्रकार घटना घटी और उसको किस प्रकार राजनीतिक दल जो है अपने लाभ के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आम जनता के बीच गलत मैसेज दिया जाता है केवल अपनी सत्ता कुर्सी बचाने के लिए या कुर्सी पाने के लिए। क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं, किस प्रकार लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, उन्हें गलत इतिहास बताया जाता है, गुमराह किया जाता है और किस प्रकार समाज के अंदर आपस में लोगों को, देशवासियों को लड़ाया जाता है, उकसाया जाता है और अपना लाभ, राजनीतिक लाभ उठाया जाता है। तो साथ ही 1984 के दंगों की बात करें तो इसमें अब जो है भाजपा जो है 2014 के अंदर जिस प्रकार सत्ता पर काबिज हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और अमित शाह गृह मंत्री हैं, जिस प्रकार जो सिखों को लुभाने का प्रयास कर रही है भाजपा, जब से ये सत्ता में आए तब से सिख समुदाय को, सिख समाज को गुमराह किया जा रहा है और खुद को ये दूध का धुला यानी पाक साफ बता रहे हैं और कहते हैं कि 1984 के जो भी दंगे हुए, कत्लेआम हुई दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, तो उसके पीछे सबसे बड़ा गुनाह जो है वो कांग्रेस ने ही किया और इसकी जो गुनाहगार हैं, दोषी हैं, वो कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे, उनका हाथ था। लेकिन इसके पीछे जो है भाजपा वो कहीं ना कहीं बराबर की दोषी है, क्योंकि जो आम पब्लिक को भड़काने का, लड़ाने का उस समय काम किया था, उसके पीछे भाजपाई नेताओं का भी बड़ा हाथ था। लाल कृष्ण आडवाणी, LK आडवाणी जो है, उनकी मुख्य भूमिका थी और 1984 फरवरी माह में यानी 14 फरवरी 1984 को जो पंजाब के अंदर जनसंघ के, RSS के विंग के अध्यक्ष थे पंजाब में, हरबंस लाल खन्ना, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया था और 1965 में भी इसी प्रकार जो है जनसंघियों ने वहां 10,000 लोगों और इनके साथ और भी जो भाजपा के कद्दावर नेता थे, जनसंघ के नेता थे, उन्होंने एक जुलूस निकाला था अमृतसर के अंदर और भारी संख्या में हिंदू लोगों ने बीड़ी हाथ में लेकर ये जुलूस निकाला और उन्होंने कहा कि हम जो है दुकानदारी, अमृतसर जो सबसे बड़ा पवित्र स्थान है, सिखों का एक धार्मिक स्थल है और जो 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव जी हैं, उनकी नींव रखी हुई है इस जो है गुरुद्वारा की और यहाँ ये जो है सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बनाया गया और यही लोग जो है, लोगों की, सिख समाज की आस्था है, ये आस्था का केंद्र है और उसके विरुद्ध किस प्रकार जनसंघियों ने उस समय अभियान चलाया। और क्योंकि 1965 में सिख लोगों ने ये मांग की थी कि गुरुद्वारा के इर्द गिर्द जो बाजार हैं, मार्केट है, वहाँ जो नशे पत्ते की यानी बीड़ी की, सिगरेट की और इस प्रकार नशा तंबाकू की दुकानें हैं, वो जो है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि सिख गुरुओं ने ये संदेश दिया था समाज के अंदर कि नशा जो है, इसका सेवन बहुत ही घातक होता है, हानिकारक होता है, मनुष्य को इस प्रकार की चीजों से दूर रहना चाहिए। लेकिन यही गुरुद्वारा के आसपास इर्द गिर्द जो मार्केट थे, बाजार थे, वहां भारी संख्या में जो है नशे की, तंबाकू की, बीड़ी जर्दा की दुकानें थी और इसके विरोध में जो 1965 के अंदर
सिखों ने एक ये अभियान चलाया और उन्होंने ये मांग की थी सरकार के, तत्कालीन सरकार के सम्मुख ये मांग रखी थी कि ये दुकानें यहाँ से हटाई जानी चाहिए, या ये इस प्रकार की जो बिक्री होती, नशे की चीजों की बिक्री होती, इन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए, प्रतिबंधित होनी चाहिए ये नशे की चीजें। तो उसके विरोध में जो है बहुत बड़ा भारी उस समय भी जुलूस निकाला गया था, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। और जो लाल कृष्ण आडवाणी के पीछे हजारों लोग हैं, 10,000 लोग थे उनके पीछे। और उस समय भी इन्होंने गुरुद्वारा के अंदर जो 1984 के अंदर जो अटैक किया गया ब्लू स्टार के अंतर्गत, तो उसमें भी जो है भाजपा जनसंघ है, उन्होंने पूरा जोर लगाया था। उन्होंने इस प्रकार ये दबाव बनाया था तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पर। उन्होंने कहा था कि गुरुद्वारा के अंदर असामाजिक तत्व घुसे हुए हैं, जरनैल सिंह भिंडरावाला, और इनको यहां से बाहर निकालना चाहिए। अगर वो बाहर नहीं निकल सकते हैं तो गुरुद्वारा पर अटैक करना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इसकी अगुवाई जो खुद लाल कृष्ण आडवाणी कर रहे हैं। और उन्होंने बिल्कुल, साथियों, लाल कृष्ण आडवाणी ने जो अपनी जो बायोग्राफी है, आत्मकथा है, उसमें भी इसका पूरा इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने जो है इस घटना का जो है विवरण दिया, पूरी डिटेल में विस्तार पूर्वक उन्होंने लिखा है। जो अमृतसर की 1984 की घटना हुई, ब्लू स्टार जो ऑपरेशन हुआ अमृतसर गोल्डन टेम्पल पर, जो फौज द्वारा उसमें अटैक किया गया और वहां पर काफी नुकसान हुआ। अकाल तख्त की बिल्डिंग जो है वो गिरा दी गई, और जो मुख्य गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल, उसके भी तोपों से गोले दागे गए, और जो उस पे गोल्डन चादर लगी हुई है उसको भी काफी नुकसान पहुंचा। और उसके बाद आपको मालूम है कार सेवा भी चली, सरकार ने 4 करोड़ रुपए भी उसकी मरम्मत के लिए दिए। लेकिन ये सारी चीजें जो है इनमें, क्योंकि आप इस बात को जरूर दिमाग में रखें कि तत्कालीन जो शासन था कांग्रेस का केंद्र में, उस समय अगर विपक्ष किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करता था, किसी बात के लिए आंदोलन करता था, उनकी बात उस समय सुनी जाती थी, उस पर गौर किया जाता था, उनको बुलाया जाता था, वार्ता होती थी। आज जैसा उस समय कुछ भी नहीं था। आज तो बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। आंदोलन, धरने, प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो या किसानों के आंदोलन हो, कहीं भी कोई आंदोलन होता है तो भाजपा इतनी जिद पर अड़ी हुई है कि वो किसी की बात नहीं सुनती, वो अपनी ही बात, अपनी मन मर्जी, अपने मन की बात करती है। तो इस प्रकार उस समय ऐसा समय नहीं था। तो लाल कृष्ण आडवाणी से अब पूछिए, अभी वो जीवित हैं, जिंदा हैं, उनसे इस बात पर भले कोई भी पूछ सकता है कि उस समय जो भी वो आंदोलन करते थे उस पर गौर होती थी, वार्ता होती थी, उसका कोई सॉल्यूशन, कोई समाधान निकालने की तरफ को कदम बढ़ाया जाता था, आज की तरह नहीं होता था। लेकिन उस समय जो है लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में भी ये आंदोलन, जुलूस निकाला गया था, भारी संख्या में लोग जुटे थे, जनसंघी थे, उनके साथ आम लोग भी थे, पब्लिक थी। तो उन्होंने ये दबाव बनाया था इंदिरा गांधी पर, तत्कालीन प्रधानमंत्री पर, कि आप स्वर्ण मंदिर पर आप अटैक करें, फौज का प्रयोग करें, वरना जो संत जरनैल सिंह भिंडरावाला और उनके साथी लोग हैं गुरुद्वारा के अंदर घुसे हुए हैं, वहीं से वो अपनी जितनी भी कार्य जो है, अपनी जो उनकी रणनीति है वहीं बनाई जाती है, और उसी के द्वारा वो आगे अपनी वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, यानी गोल्डन टेम्पल जो उस पर जो है फौज द्वारा अटैक किया जाना चाहिए। उसके बाद बहुत ही दिनों तक जरनैल सिंह जो है वो गुरुद्वारा परिसर के अंदर ही थे, और आखिरकार श्रीमती इंदिरा गांधी को, प्रधानमंत्री को, यह अंत में निर्णय लेना पड़ा। और तत्कालीन जो फौज के जनरल थे, सेना के, उन्होंने तो एक बार ये मना कर दिया, उन्होंने कहा कि ये काम मैं नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद एक सिख फौज के एक कमांडेंट थे, जनरल थे, उनको लगाया गया और उन्होंने इस ब्लू स्टार ऑपरेशन की अगुवाई की थी, और उन्हीं के द्वारा ये कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद उसका जो परिणाम वो सबके सामने है। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की असैसिनेशन होगी, हत्या हो गई। और इसके कहीं ना कहीं जिम्मेवार, जो मैं मूल बात जो कहना चाहता हूं कि भाजपा
कहीं से भी दूध की धुली नहीं है। उन्होंने तत्कालीन सरकार पर भारी दबाव बनाया था और इसकी अगुवाई लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी। और जो जनसंघ के उस समय के जो शीर्ष नेता थे, उन्होंने दबाव बनाया था और इसी दबाव के चलते जो विपक्षी नेता थे, विपक्ष के जो नेतागण थे, उनके द्वारा जिस प्रकार कहा गया और उसी का पालन किया गया, क्योंकि शांति व्यवस्था बनाए रखना ये सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इसी को दिमाग में रखते हुए और श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये स्टेप उठाया जो उन्हें बहुत महंगा पड़ा। और उस समय से आज तक सिखों को जो है नफरत की दृष्टि से देखा जाता है और आए दिन इस प्रकार की घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, सिख समुदाय से बड़े बड़े नेता लोग हैं, जो कांग्रेस को छोड़ भाजपा के अंदर जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा। लेकिन वो उस इतिहास को भूल चुके हैं कि भाजपा ने भी बिल्कुल विरोध किया था और दबाव बनाया था कांग्रेस पर, उस समय की सरकार पर, कि आप ब्लू स्टार ऑपरेशन यानी अपने फौज का इस्तेमाल करें, गुरुद्वारा जो है गोल्डन टेम्पल, उससे किसी भी तरह से इन आतंकवादियों को यहां से निकाला जाए। तो उसके बाद ही बहुत ही सोच समझकर गहन विचार विमर्श के बाद ये स्टेप उठाया गया था। और उस समय मैं एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि 1984 यानी अगस्त 1984 को ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और उसी साल 14 फरवरी 1984 को जो जनसंघ के पंजाब विंग के अध्यक्ष थे हरलाल खन्ना, उनके नेतृत्व में एक आंदोलन किया गया। उन्होंने क्या किया कि गोल्डन टेम्पल का एक मॉडल, लकड़ी का मॉडल बनाया और गुरु रामदास जी की जो सिख धर्म के 6वें यानी छठे गुरु थे, उनकी एक मूर्ति बनाई और उनको भरे बाजार के अंदर, यानी अमृतसर का रेलवे स्टेशन है जहां, वहां उस मंदिर जो है गोल्डन मंदिर का जो मॉडल था लकड़ी का बना, उसको तोड़ा गया और जो तस्वीर थी छठे गुरु रामदास जी की, उनको भी उन्होंने पैरों से कुचला था। और इस प्रकार की जो कार्रवाई की थी ये सरेआम की जा रही थी और सरकार कहीं ना कहीं शांत थी, चुप थी। लेकिन बिल्कुल सरकार चिंतित थी कि अब विपक्ष का भी दबाव बन रहा है, विपक्ष भी ये दबाव बना रहा है लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में। और इधर जो है जनसंघ के जो पंजाब विंग के अध्यक्ष थे हरलाल खन्ना, उन्होंने भी इस प्रकार की जो हरकत की, यानी गोल्डन टेम्पल के मॉडल को उन्होंने पैरों तले कुचला, तोड़ा और गुरु रामदास की जो तस्वीर थी उसको भी पैरों तले कुचला। ये कहीं ना कहीं सिख समुदाय की सहन शक्ति से बाहर हो गया, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने हरलाल खन्ना की भी हत्या की। और ये हम इस जो हत्या हरलाल खन्ना की, उसको हम किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहरा रहे, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने किसी भी धर्म पर इस प्रकार की जो कार्यवाही की, मॉडल को तोड़ा, तो ये किसी भी तरह से ये जायज नहीं ठहराया जा सकता, इसे सही नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ये जो है गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, इससे लाखों करोड़ों सिख समुदाय के लोगों की आस्था से जुड़ा ये मामला था। इस प्रकार उन्हें जो हरलाल खन्ना को अपनी जान गंवानी पड़ी और इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था और गोल्डन टेम्पल पर फौज का इस्तेमाल किया गया, वहां तोपें चलाई गई, टैंकों से वहां बहुत बर्बादी की गई। तो जो ये सिख समुदाय वो सहन नहीं कर सका और उसका जो परिणाम वो आपके सामने। लेकिन अब जो मैं बात फिर से वही कहूंगा कि जो है भाजपा वो सारे आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पर ही लगा रही है कि ये कांग्रेस ने उस समय ये बहुत ही बड़ी गलती की थी, ये उनका ये पाप है जो ये कभी भी सिख समुदाय सहन नहीं कर सकेगा। और मैं पूछता हूं लाल कृष्ण आडवाणी से या अन्य भाजपाई नेता हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो उस समय इस प्रकार की हरकत क्यों कर रहे थे, उन्होंने क्यों इस प्रकार का। अब हाल ही में कुछ दिन पहले अब नाना देशमुख है, उन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया।
उन्होंने भी उस समय इस जो कत्लेआम हुआ था 1984 का इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उसे जायज सही ठहराया। अब हत्या करने वाले अपराधी लोग तो 4 थे, लेकिन लगभग 3000 की संख्या जो बाद में जो एजेंसियां हैं उन्होंने ये जांच के बाद बताया कि 3000 सिख लोग जो है मारे गए। ये तो एक सरकारी आंकड़े। अगर इसके इतर दूसरे आंकड़े जो आम लोगों के मुंह से उस समय की जो वारदात 1984 की दिल्ली दंगों की, तो इसे दंगा कहना भी कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। ये तो कत्लेआम जो है सिखों की कत्लेआम की गई थी। या दंगे तो होते हैं जब दोनों तरफ से लोग आपस में लड़ते हैं, वो तो दंगा उसे नाम दिया जा सकता है। लेकिन एक तरफा जब हिंदू लोग जो है वो टूट पड़े सिखों पर और उनका कत्लेआम कर दिया, जीनोसाइड की गई, तो इसे दंगे का नाम जो राजनीतिक दल देते हैं उसका बिल्कुल हम विरोध करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये दंगे नहीं, ये कत्लेआम किया गया था, सिखों का शरेआम किया गया था। और उसके बाद जो है कांग्रेस उसने बिल्कुल गलती भी मानी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उस समय कांग्रेस की तरफ से बार बार क्षमा याचना की गई। स्वर्ण मंदिर में भी जो है कांग्रेसी नेता लोग पहुंचे, राहुल गांधी भी गई, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सब गए, मनमोहन सिंह भी गए। उन्होंने सिख समाज से इस बात की कांग्रेस की तरफ से माफी मांगी। लेकिन भाजपा के लोग जिन्होंने ये अपराध किया था, उस समय उकसाया था और दंगे फसाद कराने में सबसे बड़ी मुख्य भूमिका भाजपाई लोगों की है, तो वो कैसे बेदाग हो सकते हैं? वे दागी हैं। उन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई का समर्थन किया। नाना देशमुख ने जो है मीडिया के अंदर अपने एक लेख में उन्होंने उस समय लिखा था कि ये जो है बिल्कुल सही है। अगर वो इस प्रकार का काम नहीं करते तो उनके साथ इस प्रकार ये कत्लेआम नहीं होता। अब भाई काम ये इंदिरा गांधी की हत्या तो 4 लोगों ने की थी, लेकिन आम जो सीधे साधे भोले भाले देशवासी थे, जिनका सिख समुदाय का देश की आजादी में एक बहुत बड़ा रोल रहा है और देश के विकास और प्रगति में भी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, उनके साथ इस प्रकार जो कत्लेआम किया गया ये किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। जो लाल कृष्ण आडवाणी है, माई कंट्री माई लाइफ, यानी उनकी जो आत्मकथा किताब है, जो है बायोग्राफी लिखी हुई है, जिसका नाम है माई कंट्री माई लाइफ, उसके अंदर भी उन्होंने उस घटना का 84 का जो है जिक्र किया है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैंने इसके लिए बिल्कुल जुलूस भी निकाला और हमने सरकार पर दबाव बनाया कि आप अमृतसर के अंदर फौजी कार्रवाई की जाए, सेना को उसके अंदर दाखिल करवाया जाए। पंजाब की जो पुलिस है वो बिल्कुल इसमें ऐसा है, वो कुछ नहीं कर सकती और वहां फौज का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार जब चौं तरफा जब हमले होने लगे सरकार पर, केंद्र सरकार पर, और उसके बाद इंदिरा गांधी ने ये अंत में ये फैसला लिया, निर्णय लिया और फौज को गोल्डन टेम्पल के अंदर दाखिल करवाया गया। और उसके बाद जो कुछ वो जग जाहिर है, जो कुछ भी हुआ, कत्लेआम हुई, हजारों लोग मारे गए। सरकारी आंकड़े 3000 बता रहे हैं, लेकिन 3000 से कई गुना ज्यादा वहां लोग मारे गए थे दिल्ली के अंदर। ये जो एक ऐतिहासिक घटना है, निंदनीय है और इसमें जो है बराबर की दोषी है भाजपा भी। और आज जहां कहीं भी सिखों को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ये इस प्रकार के प्रवचन देते हैं, कहते हैं कि इंदिरा गांधी या कांग्रेस ने सिख समुदाय पर जुल्म किया था, अत्याचार किए थे, सिखों का कत्लेआम करवाया था, गोल्डन टेम्पल को गिराया गया था, उसमें किसी भी तरह से हम नहीं मानते कि भाजपा दोषी नहीं है। भाजपा के जब हरलाल खन्ना जैसे जो जीते जागते सबूत हैं, जिन्होंने बिल्कुल गोल्डन टेम्पल का मॉडल बनवाकर उन्हें रेलवे स्टेशन अमृतसर के पास भरे बाजार में हजारों लोगों के बीच उस गोल्डन टेम्पल के मॉडल को तोड़ा और गुरु रामदास की तस्वीर को पैरों से कुचला और उसके बाद ही उनकी हत्या हो गई थी। तो इस प्रकार वो दौर था जब पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा ये एक घटना घटी थी और जो जानबूझकर ये घटना जो है वो करवाई गई थी, उकसाया गया था हिंदू लोगों को, हिंदू समाज को सिखों के विरुद्ध। और आज भी
कई बार छोट-छोट घटनाएं ऐसी सामने आती हैं। अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से भी इसी प्रकार की एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें जो जसप्रीत सिंह आईपीएस अधिकारी थे, वो भाजपाई नेताओं को रोक रहे थे कि आप संदेश खाली की तरफ मत जाएं और शांति व्यवस्था बनाए रखें। ये शांति व्यवस्था कायम करना ये पुलिस प्रशासन का काम होता है। वो अपनी ड्यूटी पर थे, अपने कर्तव्य को निभा रहे थे। उसी वक्त भाजपाई नेताओं ने उन्हें खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा। तो उसके बाद लखनऊ के अंदर फिर लखनऊ नगर निगम के अध्यक्ष थे जो आयुक्त कमिश्नर इंद्रजीत सिंह, उन्हें भी इस प्रकार नवाजा गया, उन्हें भी आतंकवादी खालिस्तानी कहा गया। तो इन बातों का जो है बहुत दूरगामी परिणाम निकलते हैं, क्योंकि आम जो दूसरे लोग होते हैं वो जब इस प्रकार की बात सुनते हैं, खबर सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं, समाचार उनके सामने आता है, तो उनके अंदर भी इसी प्रकार की मानसिकता जो है वो तैयार होने लगती है। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है वो नफरत, जिस प्रकार मुसलमानों के विरुद्ध नफरत पैदा की गई है, उसी प्रकार की नफरत वो पैदा हो जाती है। वो कहीं ना कहीं अब सिखों के प्रति भी इस प्रकार की जो है कोशिशें जारी हैं। और ये केवल और केवल सत्ता लोलुपता के कारण हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो साथियों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिटफिट न्यूज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।